हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग कर रहे हैं सम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, है ना। तो ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 120 है। तो ये एग्ज़ाम में सम आता ही है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक टेबल दिया है और नीचे एडजस्टमेंट भी टेबल में दिया है। तो फाइनल अकाउंट का ये छोटा भाई है, उसके मौसी का लड़का है। मौसी के लड़के लोग डेंजर रहते हैं, ठीक है। तो फिर ये सम को कैसे सॉल्व करना है, आ जाए एकदम। ये आपका कॉलम बनाना है। क्या बनाना है आपको? कॉलम। तो ये आपका है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? इनकम। और ये तुम्हारा बैलेंस शीट इधर छपा नहीं है, तो आप समझ जाना। एक्सपेंडिचर इनकम है और ये बैलेंस शीट है। तो ये दिख रहा है आपको पेमेंट्स। क्या ये? पेमेंट। पेमेंट ना आपको बाहर लिखना है। कहाँ लिखना है? बाहर। या तो एक्सपेंडिचर में या तो एसेट्स में। और रिसिप्ट्स कहाँ लिखना है? अंदर। पेमेंट बाहर और रिसिप्ट्स अंदर। टेबल एक बार, एडजस्टमेंट दो बार। इधर बुक्स है तो बुक्स पे निशान मारा। फर्नीचर है तो फर्नीचर में निशान मारा। बिल्डिंग फंड है तो इसके ऊपर ट्रांसफ़र करने बोला, तो डोनेशन करके इसके ऊपर है। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन पे मारा। फिर फिक्स डिपॉजिट इधर है, चल इधर भी ले ले। कैपिटल फंड को टिक मार्क नहीं करते, तो ऐसे एडजस्टमेंट टिक मार्क कर दिया, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस भी है, समझाता हूँ। तो सबसे पहला पोस्टिंग ना आपको कहाँ से करना पड़ेगा बच्चों लोग मालूम है क्या? आपको पोस्टिंग सबसे पहले यहाँ से करेंगे, पेमेंट से। कहाँ से करेंगे? तो ये क्या दिया है? सैलरी। क्या दिया है? तो सैलरी आप बताओ खर्चा होएगा कि एसेट होएगा? तो सैलरी क्या होता है? खर्चा। ये स्कूल कॉलेज मंडल उसका हिसाब बना रहे, तो सैलरीज एक्सपेंडिचर में आएगा। किधर आएगा? तो सैलरीज का अमाउंट दिया है 11,70,000। कितना दिया है? 11 लाख। इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए वाला अमाउंट कहाँ लिखेंगे आप लोग? बाहर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? बाहर। ये सैलरीज है, ठीक है। चलो पेन चेंज करता हूँ, आ जाओ। 11,70,000 कितना आएगा? 11,70,000। फिर बोला इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी खर्चा होता है, तो इधर लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। क्या लिखेंगे? टू इलेक्ट्रिसिटी। कितना दिया है खर्चा? 55,000। इधर लिख देंगे 55,000, ठीक है। 55,000 लिख दिया। एडजस्टमेंट नहीं है ना इसके ऊपर। फिर बोला बुक्स। क्या दिया है? बुक्स। तो बुक्स तुम्हारा क्या होता है? एसेट्स होता है। बुक्स तुम्हारा क्या रहेगा? एसेट रहेगा, ठीक है। तो बुक्स को ना एसेट्स में लिखेंगे और इसके ऊपर 4 लाइन छोड़ना है। तुमको समझाता है को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो बुक्स का अमाउंट दिया है 61,000। कितना दिया है? 61। तो ये बुक्स का अमाउंट है ना 61,000, मैंने देखो यहाँ लिखा हो, नीचे लिखा हो। क्यों नीचे लिखा हो? अब जब आगे एडजस्टमेंट आएगा तो समझाऊंगा। चाय भी आ गई है, एकदम मस्त में करा तो चल ठीक है। चाय ठंडा नहीं होना चाहिए, ट्राई करता हूँ। फिर फर्नीचर दिया है। क्या दिया है? फर्नीचर भी अब तक का क्या होएगा? एसेट्स रहेगा। और फर्नीचर के ऊपर भी भयानक वाला एडजस्टमेंट है। तो ये 51,000 है ना अमाउंट फर्नीचर का, मैं यहाँ के बदले यहाँ लिखा हूँ, समझा जाओ, ठीक है। और लाइन भी छोड़ा हूँ 4। यही 2 चीज़ के लिए तुमको सम सॉल्व कर रहा हूँ। फिर बोला स्टेशनरी। क्या बोला है? तो स्टेशनरी क्या होता है? अपना खर्चा होता है। इधर लिखेंगे टू स्टेशनरी। क्या लिखेंगे? और स्टेशनरी का अमाउंट दिया है कुछ 21,850। ओके। फिर बोला है फिक्स डिपॉजिट, मतलब बैंक में पैसा डालते हैं ना, एफडी बोलते हैं जिसको, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट एसेट रहता है। फिक्स डिपॉजिट क्या रहता है भाई? एसेट, ठीक है। इधर लिखेंगे फिक्स डिपॉजिट। क्या लिखेंगे इधर? और पर जो अमाउंट है ना ये 8,50,000, इसको मैं भी इसके बदले यहाँ लिख रहा हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। सब समझाने का है। तो इसके बाद क्या दिया तुम्हारा मालूम है क्या? फिर उसके बाद बोला है सीडी। क्या दिया है? तो कभी भी याद रखने का, बीडी नहीं लिखने का और सीडी लिखने का। बीडी लास्ट ईयर का होता है, कभी क्या होता है। तो मैंने क्या बोला? बीडी पीने का भी नहीं, लिखने का भी नहीं, है ना। सीडी करंट ईयर का है। तो कैश और बैंक, तो कैश और बैंक क्या होएगा आपका? एसेट्स। क्या होएगा? कैश और बैंक। कितना है? 1650, 16,650, 16,650 और 2 लाख। कितना है? तो आपने क्या किया? पेमेंट साइड की पोस्टिंग कर दी। अभी अपनों को किधर की पोस्टिंग करने का मालूम है क्या? रिसिप्ट साइड की। किधर की? रिसिप्ट। तो रिसिप्ट साइड की पोस्टिंग किधर आएगी? या तो इनकम में आएगी, नहीं तो लाइबिलिटी। तो ओपनिंग बैलेंस तो नहीं लिखना है, ओपनिंग बैलेंस। फिर बोला है इंटरेस्ट। क्या बोला है? तो इंटरेस्ट क्या होता है? इनकम होता है। क्या होता है? इनकम, जो पैसा आने वाला है ना, जो पैसा अपन ने मिल गया है। फिर उसके बाद बोला है सब्सक्रिप्शन। क्या बोला है? जो मेन मेंबर है, मेंबर लोग से पैसा आता है ना, जिससे क्लब चलता है, तो सब्सक्रिप्शन मेन इनकम होता है, उसको हमेशा इनकम में ही लिखने का। और इसके ऊपर ने आपको एडजस्टमेंट दिया है। क्या दिया है? इसके लिए ये वाला अमाउंट अपन ने अंदर लिखा है। कहानी है, समझाता हूँ। फिर बोला है लाइफ मेंबरशिप फीस, मतलब लाइफ टाइम का पैसा एक ही बार में मिला। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट में कुछ तो बोला है कैपिटलाइज, अगर एडजस्टमेंट नहीं होता ना तो उसको लाइबिलिटी में लिखते। कहाँ लिखते हैं आप लोग? अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ लिखता हूँ और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, वो भी तुम्हारा ट्रीटमेंट समझाता हूँ, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस
इनकम में क्यों लिखा और उसका एडजस्टमेंट को क्या करना है। पहले पोस्टिंग तो कर ले, फिर डोनेशन क्या बोला है, सलमान खान आया डोनेशन दिया, तो डोनेशन क्या हो गया, इनकम क्या हो गया है। और कितना डोनेशन दिया भाई, 7 लाख, बहुत ज़्यादा पैसा दिया रे, तो ये भी इनकम में आ गया। फिर बोला है ट्यूशन फीस, टर्म फीस, तो ट्यूशन फ़ी हो या टर्म फ़ी हो, ये स्कूल कॉलेज है तो बच्चे लोग से फ़ीस आता है, तो फीस इनकम होता है, क्या होता है इनकम। और टर्म फीस क्या दिया है, टर्म फीस बोले तो मेंबर लोग से, वही बच्चे लोग से अलग से फ़ीस लिया जाता है ट्यूशन फीस के साथ, वो भी इनकम होता है। सन्ड्री रिसिप्ट क्या बोला है, रिसिप्ट का मतलब इनकम होता है, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है इनकम। इधर लिखेंगे सन्ड्री रिसिप्ट, तो सन्ड्री रिसिप्ट भी आपका इनकम में आएगा। फिर इधर बोला है एडमिशन रेवेन्यू, क्या बोला है एडमिशन फीस है मतलब, और ब्रैकेट में रेवेन्यू, रेवेन्यू बोले तो इनकम में लिखने का, कैपिटल आया तो लायबिलिटी में लिखने का, कैपिटल आया तो एडमिशन फीस जो नए नए मेंबर से लिखते हैं, तो ये भी इनकम हो गया, क्या हो गया, ये भी अपना इनकम, इस पर एडजस्टमेंट नहीं है। इस तरह अपन ने क्या किया, टेबल का पोस्टिंग कर लिया, किसका पोस्टिंग किया, टेबल का। अभी अपनों को किसका पोस्टिंग करना है, एडजस्टमेंट, किसका करना है एडजस्टमेंट का। तो पहले इजी वाला कराता हूँ। बिल्डिंग फंड मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग है, तो ये बिल्डिंग फंड, तो एनी फंड इज लायबिलिटी, एनी फंड इज, तो बिल्डिंग फंड को आपको लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखना पड़ेगा, लायबिलिटी में। तो कितना फंड दिया बिल्डिंग का, अरे बाप रे बाबा, बिल्डिंग फंड का अमाउंट कितना दिया अपना मालूम है क्या, बिल्डिंग फंड का अमाउंट कितना दिया अपने को, बिल्डिंग फंड का अमाउंट दिया है 10 लाख, कितना दिया है 10 लाख, तो ये 10 लाख को इधर लिखा लायबिलिटी में। अब इसके पीछे कहानी है समझाता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या बोला अपने को मालूम है क्या, फिक्स डिपॉजिट क्या दिया है 9 लाख 10, और इधर भी दिया फिक्स डिपॉजिट है ना, तो पहले 2018 आएगा फिर 2019 आएगा ना, तो पहले ये लिखेंगे 9 लाख 10 और इस पर ये वाला अमाउंट ऐड कर देंगे। तो फिक्स डिपॉजिट किधर आएगा तुम्हारा, एसेट्स में, किधर आएगा, तो पहले फिक्स डिपॉजिट लिखेंगे 9 लाख 10, और ये 8.5 लाख बाद में आया है, ये शुरुआत था और ये अब भी आया है, तो इधर लिखेंगे एडिशनल, क्या लिखेंगे इधर, मतलब एक्स्ट्रा डिपॉजिट, दो डिपॉजिट हो गया ना, फिर दोनों को ऐड करके बाहर डाल दो, 9 और 8 17, 17 लाख 60 हज़ार, 17 लाख। तो मैंने क्या किया, दोनों को जॉइंट कर दिया, ये एफडी पहले का है, ये एफडी अभी का है, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये चीज़ नया है ना। सेम बुक के साथ भी करेंगे, फर्नीचर के साथ भी ऐसे ही करेंगे, ओके। फिर बोला है कैपिटल फंड, क्या बोला है, तो एनी फंड इज लायबिलिटी, कोई भी फंड आएगा तो उसको कहाँ लिखना है, लायबिलिटी में लिखना है। तो ये बेसिक एडजस्टमेंट हो गया तुम्हारा, मेन एडजस्टमेंट अभी कराना बाकी है, कराता हूँ। इधर क्या बोला है, बुक्स और फर्नीचर सिखा दो, ठीक है। इधर बोला है कि जो 50% डोनेशन है वो बिल्डिंग फंड में ट्रांसफ़र करना है, 50% डोनेशन कहाँ ट्रांसफ़र करना है उसको, और बाकी का रेवेन्यू रहेगा, तो डोनेशन को ट्रांसफ़र करेंगे 50%, तो इधर लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस बिल्डिंग फंड, क्या लिखेंगे, तो 50% बोला, कितना बोला 50%, तो 7 लाख का आधा कितना हो गया, 3.5 लाख, इधर 3.5 बचेगा, और ये 3.5 लाख किधर ट्रांसफ़र करना है तुमको, बिल्डिंग फंड में, किधर ट्रांसफ़र करना है, बिल्डिंग फंड, तो इधर ऐड कर देंगे, प्लस डोनेशन, क्या करेंगे 3.5 लाख, ये 10 लाख था, कितना था 10 और 3.5, तो हो जाएगा 13,50,000, मतलब ये तुमने कैपिटलाइज किया, क्या किया है कैपिटलाइज, तो इधर हटा के इधर ट्रांसफ़र कर दिया, इधर हटा के इधर क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। इधर बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना बोला है 5,300, तो 5,300 आउटस्टैंडिंग मतलब मेंबर लोग से पैसा लेना बाकी है, तो सब्सक्रिप्शन में ऐड होएगा ना, इधर लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब अपने को मेंबर लोग से पैसा लेना है, क्या लेना है, कितना लेना है, पैसा लेना है 5,300, तो 28 और 5 33,600, ठीक है। तो ये मेंबर लोग से पैसा आने वाला है ना, तो इसलिए किधर आएगा, एसेट्स में, इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे, कितना आने वाला है 5,300, मतलब इधर ऐड किया और किधर डाला मैंने, एसेट्स में, ऐड करके किधर डाला, क्योंकि पैसा आने वाला है। फिर इधर बोला है मेंबरशिप आर टू बी कैपिटलाइज, मतलब जो मेंबरशिप का पैसा ना लाइफ टाइम का, उसको कैपिटलाइज करो। कितना कुछ अमाउंट बोला है क्या, तो पूरा अमाउंट को बटा देंगे, हटा देंगे, तो फुल अमाउंट को कैपिटलाइज करें, इधर लिखेंगे माइनस कैपिटलाइज, क्या लिखेंगे, मतलब इनकम में ट्रांसफ़र करना है, तो ये नील हो जाएगा, क्या हो जाएगा नील, और इधर ऐड कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, कितना ट्रांसफ़र किया 25,000। अगर एडजस्टमेंट नहीं बोलना ना, तो लाइफ मेंबरशिप फीस को लायबिलिटी में ही लिखने का है,
इधर लाइफ टाइम का पैसा मेंबर का आ गया है। अब इधर बोला कैपिटलाइज, तो ये पूरा हटा के इधर मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, है ना। अभी जो सबसे मेन चीज़ है वो यही है, आ जाओ देखो फर्नीचर कितना अमाउंट है, 51,000। ये 2019 का है, कभी क्या है 2019 का है ना। फिर फर्नीचर उनके पास स्टार्टिंग से था और एंडिंग में कितना हो गया 3 लाख। तो पहले ये फर्नीचर लिखने का, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है। कौन सा है ओपनिंग, कितना है 3,19,000। ओपनिंग कितना है वो लिखने का ओपनिंग, फिर लिखने का प्लस परचेस, क्या लिखेंगे प्लस परचेस। ये ओपनिंग है कितना, ये वाला अमाउंट, और ये उन्होंने एक्स्ट्रा ख़रीदा है, कितना ख़रीदा है 51। तो ये और ये ऐड होएगा, ये और ये क्या होएगा ऐड। तो टोटल कितना हो गया माने में, क्या इधर मैं 1,000 डालूंगा तो 20, 3,70,000 कितना हो गया, हाँ 3,70,000 टोटल फर्नीचर हो गया। ओके, और इधर क्लोजिंग अमाउंट कितना दिया फर्नीचर का 3 लाख, कितना दिया है। तो ये क्लोजिंग अमाउंट आपको कितना लिखना पड़ेगा, बाहर लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा बाहर 3 लाख। तो कितना 3,70,000 से कितना हो गया 3 लाख, तो कितना कम हो गया 70,000। तो उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे 70,000 क्या हो गया डेप्रिसिएशन। ये 70,000 तुम्हारा इधर आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना अमाउंट आया 70,000। सेम बुक्स का भी है, सेम किसका है तो बुक्स का 6 लाख है, और इधर बुक कितना है 61। तो ये 6 लाख और ये 61 ऐड होएगा, ये 6 लाख और ये 61 ऐड है। ओपनिंग और टेबल का परचेस ऐड होएगा। ये 6 लाख था, कितना था इधर क्या लिखा परचेस, क्या लिखा ये ओपनिंग बैलेंस पहले वो लिखने का ना। तो ये हो गया 6,61, कितना हो गया, और क्लोजिंग अमाउंट कितना हो गया 6 लाख। क्लोजिंग अमाउंट कितना हो गया, तो क्लोजिंग अमाउंट को कितना लिखने का बाहर। तो 661 से कितना हो गया 6 लाख, 661 से कितना हो गया, तो जो बचा वो तुम्हारा डेप्रिसिएशन हो गया। कितना डेप्रिसिएशन हो गया, हाँ, और ये 61,000 तुम्हारा इधर आ जाएगा। लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, कितना है 61,000। ओके, तो ऐसा सम सॉल्व करने का था। फिर इसको सॉल्व करेंगे, आपको को सरप्लस आएगा, क्या आएगा सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा पैसा आएगा, क्या बचेगा। तो जो भी सरप्लस आएगा वो इधर ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, सरप्लस क्या कर देंगे ऐड। फिर ये अमाउंट को टैली करेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा। तो ये खतरनाक वाला सम तुम्हारे लिए सॉल्व कर दिया था। तुम्हारा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 120 है। थैंक यू।